बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे। अब मैं पढ़ूंगी भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक। चलो शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कल हमने पढ़ा था भगवत गीता का 36वां श्लोक, जिसमें लिखा हुआ है, अर्जुन ने कहा, हे वष्णी वंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। अब इसके बाद श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुभद्रवः महाशनो महापापमा विद्धि ये नमिः वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वोच्च पापी शत्रु है। तात्पर्य, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चितानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर दिया है और जीवात्माएं उनके चितानंद के ही अंश हैं। उनको भी अंश स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा में इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस दृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने में के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घकाल तक कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतः ऊब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्री भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्माद्धस्य यतो अन्वयादितरश्च। सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए तो दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी
को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान की सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु ना रहकर मित्र बन जाते हैं। कल पढ़ेंगे 38वां श्लोक। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। जब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय राम जी की।